नमस्कार। शांति पर्व के अंतर्गत राष्ट्र की रक्षा उन्नति के लिए राजा की आवश्यकता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने चारों आश्रमों चारों वर्णों के धर्म बतलाए। अब आप मुझे बताइए कि समूचे राष्ट्र का, उस राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का मुख्य कार्य क्या है। नागरिक के कर्तव्य। भीष्म जी बोले, राष्ट्र अथवा राष्ट्रवादी प्रजा वर्ग सबसे प्रधान कार्य यह है कि वह किसी योग्य राजा को अभिषेक करे, गलत सरकार नहीं चुने। आज के संदर्भ में बोले तो गलत सरकार चुन लेंगे तो उससे जो है उसी जनता का नुकसान होने वाला है, क्योंकि बिना राष्ट्र का, राजा का राष्ट्र निर्बल होता है। आज मोदी जी है तो सीना तान के अमेरिका के आगे खड़े हैं, सारे देश झुक गए, मोदी जी नहीं झुके हैं। टैरिफ को लेके उसे डाकू चोर लूट लेते हैं। यदि राजा तगड़ा नहीं है वो देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भाइयों, सरकार चुनते समय सावधान। जिन देशों में कोई राजा नहीं होता वहां धर्म भी नहीं रहता, अतः वहां के लोग एक दूसरे को हड़पने लगते हैं, इसलिए वहां अराजकता फैल जाती है। श्रुति कहती है, प्रजा जो राजा का वर्ण करती है वह मानो इंद्र का वर्ण करती है। राजा जो है इंद्र के समान है। अतः लोक का कल्याण चाहने वाले पुरुष को इंद्र के समान राजा का पूजन करना चाहिए। जिसको आप चुन के लाए हैं उसको आप रेस्पेक्ट भी दीजिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री को भी कितना खराब खराब बातें कही जाती है उनके बारे में। मेरी रुचि है कि जहाँ कोई राजा न हो उन देश में निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ का राजा कमजोर हो उस देश का त्याग कर देना चाहिए। कोई प्रबल राजा राज्य के लोभ से उन बिना राजा के दुर्बल देश पर आक्रमण करे तो वहां के निवासियों को चाहिए कि वह आगे बढ़कर उसका स्वागत करे। यही वहां के लिए अच्छा सलाह हो सकता है, क्योंकि पाप पूर्ण अराजकता से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं। वह बलवान आक्रमणकारी नरेश यदि शांत दृष्टि से देखे तो राज्य की पूर्णता भलाई होती है, और यदि वह कुपित हो गया तो उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। तो लुटेरा तो यहाँ लूटने ही आते हैं, वे हमारी समृद्धि करने थोड़े आते हैं। ये जितने मोहम्मद गौरी और ये सब जो हुए लोधी, ये सब तो भारत को लूटे ही हैं, ये लूटने ही आते हैं। तो इनसे किसी का भला नहीं होता है। इसलिए सही राजा चुने ताकि वह नौबत ही ना आए। राजन, जो गाय कठिनाई से दूही जाती है उसे बड़े बड़े क्लेश उठाने पड़ते हैं, परंतु जो सुगमता पूर्वक दूध लेने देती है उसे लोग पीड़ा नहीं देते, आराम से रखते हैं। जो राष्ट्र बिना कष्ट पाए नतमस्तक हो जाता है वह अधिक संताप का भागी नहीं होता। जो लकड़ी स्वयं झुक जाती है उसे लोग झुकाने का प्रयत्न नहीं करते, सरेंडर करवा देते हैं। वीर, इस उपमा को ध्यान रखते हुए दुर्बल को बलवान के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। जो बलवान को प्रणाम करता है वह माना इंद्र को नमस्कार है। अतः सदा उन्नति की इच्छा रखने वाले देश को अपने रक्षा के लिए किसी को राजा अवश्य बना लेना चाहिए। जिनके देश में अराजकता है उनके धन स्त्रियों पर उन्हीं का अधिकार बना रहे, यह संभव नहीं। क्योंकि लुटेरा आएगा तो आपके घर की इज्जत को भी लूटेगा और आपके धन संपत्ति को भी लूटेगा। यह हमारा इतिहास गवाह है। इसीलिए औरतें जो है सती हो जाया करती थी कि उनके पति के मरने के बाद उनकी इज्जत न लूटी जाए। अराजकता की स्थिति में दूसरों के धन का अपहरण करने वाला पापाचारी मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है, परंतु जब दूसरे लुटेरे उसका ही सारा धन हड़प लेते हैं तब वह राजा की आवश्यकता अनुभव करता है। तब उसको पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों गलत राजा चुना। एक कंट्री है मित्रों, वेनेजुएला। वहां पर अच्छी सरकार थी, डेमोक्रेसी था, लेकिन वहां की पब्लिक ने जो है एक गलत सरकार चुन ली, लेफ्टिस्ट सरकार चुन ली है, समाजवादी सरकार। आज वेनेजुएला के लोग जो है भिखारियों की स्थिति है उनकी। उसका कारण यही है उन्होंने गलत राजा चुन लिया। तो अराजक देश में पापी मनुष्य भी कभी कभी कुशल पूर्वक नहीं रह सकते। एक का धन दो मिलकर उठा लेते हैं
और उन दोनों का धन दूसरे बहुसंख्यक लुटेरे लूट लेते हैं। अराजकता की स्थिति में जो दास नहीं उसे दास बना लिया जाता है और स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण होता है। इसी कारण से देवता प्रजापालक नरेश की सृष्टि की है। यदि जगत में दंडधारी राजा ना हो तो जैसे जल में बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, उसी प्रकार प्रबल मनुष्य दुर्बल को लूट खसोट खाए। हमने सुना है जैसे पानी में बलवान मत्स्य दुर्बल मत्स्य को अपना हार बना लेता है, उसी प्रकार पूर्व काल में राजा के न रहने पर प्रजा वर्ग के लोग परस्पर एक दूसरे को लूटते और नष्ट हो गए। तब उन सब ने मिलकर आपस में नियम बनाया। यह बात हमारे सुनने में आई है। वह नियम है, हम लोगों में से जो भी निष्ठुर बनने वाले, भयानक दंड देने वाला, परगामी, स्त्री परगामी तथा पराय धन का अपहरण करने वाला हो, ऐसे सब लोगों को हमें समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। सभी वर्ण के लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसा नियम बनाकर उनका पालन करते हुए वे सब सुख से रहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने मनु को राजा होने की आज्ञा दी, परंतु मनु ने प्रजाओं को स्वीकार नहीं किया। मनु बोले, भगवान, मैं पाप कर्म से डरता हूँ, राज्य करना कठिन है। विशेषतः सदा मिथ्याचार में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्यों पर शासन करना तो और भी दुष्कर है। जहाँ पर राजा की दिन रात निंदा होगी, वह राजा ऐसे ही दुर्बल हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए राजा की निंदा नहीं, राजा के कामों की प्रशंसा होनी चाहिए। ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो अच्छा राजा काम कर रहा है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि अभी भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे लोग हो गए हैं जो मोदी जी का पक्ष लेते हैं। भीष्म कहते हैं, राजन, तब समस्त प्रजाओं ने मनु से कहा, महाराज आप डरे मत, पाप तो उन्हीं को लगेगा जो उसे करेंगे। हम लोग आपके कोष की वृद्धि के लिए प्रति 50 पशुओं पर एक पशु आपको दिया करेंगे। इसी प्रकार स्वर्ण का भी 50वां भाग देते रहेंगे, मतलब टैक्स देंगे। जैसे देवता देवराज इंद्र का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार प्रधान मनुष्य अपने प्रमुख शस्त्रों और वाहनों के साथ आपके पीछे चलेंगे। प्रजा का सहयोग पाकर आप एक प्रबल दुर्जय प्रतापी राजा हो। आप जैसे राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजाएं जो जो धर्म करेंगी, उसका चतुर्थ भाग आपको मिलता रहेगा। 1/4 जो है हम लोग आपको टैक्स दे देंगे, यही बताया जा रहा है। जैसे देवता देवराज इंद्र का प्रभाव देखकर प्रभावित हो जाते हैं, उसी प्रकार सब लोग महाराज मनु का महत्व देखकर आतंकित हो उठे और अपने अपने धर्म में मन लगाने लगे। अब राजा का भय हो गया। निरंतर वर्षा करने वाले मेघ के समान मनु पापाचारियों को शांत करते और उन्हें अपने वर्णाश्रमचित कर्मों में लगाकर भूमंडल को चारों ओर से घूमने लगे। इस प्रकार प्रजा की सहायता पाकर राजा दुर्धर्ष प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। राजा को चाहिए कि वह मुस्कुरा कर बातचीत करे। यदि प्रजा वर्ग के लोग उससे कुछ बात पूछें तो मधुर वाणी में उत्तर दे। राजा उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञ हो। तो यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई गई जो अभी वर्तमान में भी हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो उसको ध्यान में रखें और एक अच्छे राजा का चुनाव करें। तो अभी हम अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।